एशिया के सबसे अमीर इंसान अंबानी या अडानी नहीं बल्कि कोई और इंडियन है। मगर कौन है और नोट्स की तरह इंडियन कॉइन्स पर भी गांधी जी की फोटो क्यों नहीं होती? भारत के सभी टैलेंटेड लोग इंडिया छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं? पता चलने पर आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। आज की तारीख में भारत के दो बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दुनिया में छाए हुए हैं, पर एक इंसान ऐसा भी है जो इनसे भी ज्यादा रिच हो सकता था। इन दोनों की नेटवर्थ 95 से 105 बिलियन डॉलर्स के बीच में है और इन दोनों के बीच इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर इंसान बनने की कड़ी टक्कर चल रही है। एक जमाना हुआ करता था जब अलीबाबा के मालिक चाइनीज बिजनेसमैन जैक मा एशिया के रिचेस्ट मैन हुआ करते थे, पर अब ये ताज भारत के नाम है। बात करें गौतम अडानी की तो पिछले एक साल में इनके फॉर्च्यून्स बहुत हाई चल रहे हैं और इन्होंने सिर्फ एक साल में ही अपनी वेल्थ को कई गुना इंक्रीज कर लिया। अडानी ने अलग अलग सेक्टर में अपनी कंपनी को एक्सपेंड किया है और हर सेक्टर में उन्हें सक्सेस हासिल हुई है। साथ ही शेयर मार्केट में उनके स्टॉक्स की वैल्यू भी पिछले एक साल में डबल और ट्रिपल हो चुकी है। पर जहां कुछ लोग 100 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ रखते हैं, वहीं दूसरे इतना पैसा डोनेट कर देते हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। इसके अनुसार टाटा ग्रुप आज तक 102 बिलियन डॉलर्स की डोनेशन कर चुका है। इसका पूरा श्रेय रतन टाटा सर को जाता है। वो चाहते तो वो इंडिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते थे और शायद दुनिया के वेल्थिएस्ट लोगों में भी उनकी गिनती की जाती, पर उन्होंने डोनेशन का रास्ता चुना। आज भी टाटा ग्रुप का 66% प्रॉफिट हर साल डोनेट कर दिया जाता है और इसीलिए रतन टाटा सर को हर इंडियन अपना आइडियल मानता है। रतन टाटा जी के लिए इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, जब बात करेंसी नोट्स की आती है तो हमें हर नोट पर गांधी जी की पिक्चर देखने को मिलती है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि कॉइन्स पर गांधी जी की पिक्चर्स क्यों नहीं होती? इसका कारण है कॉइन्स बनाने की कॉस्ट पर गांधी जी की कॉइन्स पर फोटो पहली और आखिरी बार साल 1969 में कुछ गिने चुने सिक्कों पर दिखा था। अगर आप ₹1 का सिक्का बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसको बनाने की कीमत ₹1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक कॉइन को बनाने के दौरान उसकी साइज, विड्थ और उसकी मॉडलिंग कॉस्ट को ध्यान में रखना होता है। 1, 2 या ₹5 के कॉइन्स में किसी महान पर्सनैलिटी की पिक्चर मोल्ड करने के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट आएगी और यही कारण है कि गांधी जी की पिक्चर हमें कॉइन्स पर देखने के लिए नहीं मिलती। हालांकि अगर चाहे तो ₹10 की कॉइन्स पर किसी महान पर्सनैलिटी की पिक्चर मोल्ड कर सकती है। वैसे आप ₹10 की कॉइन पर किसकी पिक्चर देखना चाहेंगे? कमेंट्स करके जरूर बताइए। यूएई जैसे अमीर देशों में रहने वाले 42% लोग इंडियंस हैं। अमेरिका में भी हम इंडियंस की बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है। एक एस्टिमेट के अनुसार करीब 1.8 करोड़ इंडियंस विदेशों में रह रहे हैं। पर आखिर ऐसा क्यों है और इतने ज्यादा नंबर्स में इंडियंस देश को छोड़कर क्यों चले जाते हैं? इसका सीधा सा रीजन है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। भारत में रहकर टैलेंटेड लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती और अगर कोई अच्छी जॉब मिल भी गई तो उनकी सैलरीज काफी कम होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में इंजीनियर्स को भारत के कंपैरिजन में 5 से 6 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। दूसरी बात यह कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन की भारी कमी है और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स भी नहीं है। जब टैलेंटेड स्टूडेंट्स को कोई बड़ी डिग्री करनी होती है तो वो अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज का रुख करते हैं। अंत में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रिच लाइफस्टाइल को एंजॉय करने और टैक्स बचाने की खातिर फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि 7up का नाम आखिर 7up ही क्यों रखा गया? I mean, वो 8up या 9up भी तो रख सकते थे। तो ये कहानी है साल 1929 से शुरू। ये वही साल था जब चार्ल्स लैपियर ग्रीग ने इस ड्रिंक को पहली बार बनाया। उस समय चार्ल्स ने इसका नाम बिब लेबल लिथिएटेड लेमन लाइम सोडा रखा था, पर जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि ये नाम काफी टफ और अजीब है। यही कारण है कि बाद में इसका नाम 7up लिथिएटेड लेमन सोडा रख दिया गया और 1936 तक इस नाम को शॉर्ट करके 7up रख दिया गया। 7up को लेकर एक पॉपुलर मिथ ये है कि इसका pH लेवल 7 से ज्यादा होता है, इसीलिए इसे 7up नाम दिया गया है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। इसका pH लेवल सिर्फ 3.79 होता है। असल में 7up ड्रिंक 7 इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होती है और इसे खोलते ही उसके बबल्स ऊपर की ओर यानी कि अप होने लगते हैं। इसके नाम के पीछे यही लॉजिक लगाया गया था। आप जानते ही होंगे कि एप्पल अपने आईफोन्स के साथ एयरपोर्ट्स देना बंद कर चुकी है। यहाँ तक कि अब तो वो फ्री का चार्जर भी नहीं दे रहे। पर फ्रांस में एप्पल की ये मनमानी नहीं चलती। यहाँ एप्पल को अपने आईफोन्स के साथ एयरपोर्ट्स देने ही पड़ते हैं। इसका रीजन है फ्रांस का सख्त कानून। फ्रांस का कानून कहता है कि जो भी स्मार्टफोन कंपनी फ्रांस में अपना स्मार्टफोन सेल करेगी उसे उसके साथ हैंड्स फ्री डिवाइस तो जरूर देनी होगी। इससे उनके नागरिक डायरेक्ट फोन को कान के पास ले जाकर बात नहीं करेंगे और वो रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से दूर रहेंगे। शुरुआत में तो एप्पल ने इस कानून की अनदेखी करके फ्रांस में बिना आईपोर्ट्स के आईफोन बेचने की कोशिश की, पर फ्रांस की गवर्नमेंट ने उन्हें साफ कर दिया कि अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें अपने फोन सेल्स नहीं करने दिए जाएंगे। फिर क्या था, एप्पल को फ्रांस में अपने आईफोन्स के साथ एयरपोर्ट्स इंक्लूड करने ही पड़े। दोस्तों, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल पिक्चर सर्किल ही क्यों होती है? पहले ये स्क्वायर हुआ करती थी, लेकिन फिर फेसबुक अपनी साइट पर एक अपडेट लाया और उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर को सर्कल कर दिया। रीजन ये था कि जब कोई इंसान सर्कल प्रोफाइल पिक्चर पर अपना फेस डालता है तो पूरा फोकस
फोकस उसके फेस पर ही होता है। इसके बाद तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने फेसबुक की इस स्ट्रेटेजी को कॉपी किया और आज हमें हर जगह सिर्फ सर्कल प्रोफाइल पिक्चर्स ही देखने को मिलती है। दोस्तों जरा इस फोटो को देखिए, इसमें हमें आसमान में 5 प्लैनेट्स एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि ये नजारा काफी खास है और ऐसा 18 साल बाद देखने को मिला, और ऐसा नेक्स्ट टाइम कब होने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं। तो भाइयों, वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट को ध्यान से देख लो। तो कैसे लगे ये फैक्ट्स? मजा आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।